ऐप के जरिए वोकैबुलरी की प्रैक्टिस हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना, मतलब कुछ सारे वोकैबुलरी और उसका प्रैक्टिस पीडीएफ सब आपको मिल रहा होगा। नहीं खुल रहा है? हो रहा है ना? एक बार फिर से क्या है, उसको बंद करके है ना, अब एड्रेस मांग रहा है। अगर हम ऐप में जो शब्द दिया, टेडियस टेडियस टेडियस, ये आवाज थोड़ा मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है आवाज। 2-4 दिनों में, कल तो 26 जनवरी है, कल तो सब बंद रहेगा और परसों मुझे लगता है परसों तक ये इसका एक मिक्सचर जो होता है जो आवाज को मीठा पतला मोटा छोटा बनाता है, तो वो खराब हो चुका है। तो वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, तो फिर आवाज में जो दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी। जो पानी वहाँ पे गिर रहा है तो संभल के आइएगा। तो सब प्लम्बर से बात हुई है, वो भी पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, तो जो असुविधा दिख रही होगी वो 2-4 दिनों में 5 दिनों में सही हो जाएगा। बाकी फैन सब सही चल रहा है, सब फैन। तो गर्मी लगे तो फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एसी भी लगा नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी। और 2-4 क्या करें हम? शुरुआत करते हैं। टेडियस 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 टेडियस, कैंडिड कैंडिड कैंडिड, कैंडिड कैंडिड कैंडिड, इनामोरेटा इनामोरेटा इनामोरेटा, इनामोरेटा इनामोरेटा इनामोरेटा, incessant incessant incessant, Byzantine Byzantine Byzantine, Byzantine Byzantine Byzantine, nincompoop nincompoop nincompoop, nincompoop nincompoop nincompoop, destitute destitute destitute, destitute destitute destitute, Sultan Sultan Sultan, Sultan Sultan Sultan, Sultan Sultan Sultan, Kamali Kamali Kamali, Kamali Kamali Kamali, Commiserate Commiserate Commiserate, Commiserate Commiserate Commiserate, Commiserate Commiserate Commiserate, Baffle Baffle Baffle, Baffle Baffle Baffle, Gluten Gluten Gluten, Gluten Gluten Gluten, Cavalcade Cavalcade Cavalcade, Cavalcade Cavalcade Cavalcade, Brittle Brittle Brittle, Brittle Brittle Brittle, Foment Foment Foment, Foment Foment Foment, Indict Indict Indict, Indict Indict Indict, Carp Carp Carp, Carp Carp Carp, Convivial Convivial Convivial, Convivial Convivial Convivial, Inkling Inkling Inkling, Inkling Inkling Inkling, Exhume Exhume Exhume। यह है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब भी क्या होता है? टेडियस। जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दूध कहीं पीने का मौका मिला आपको, आप कहेंगे दूध में स्वाद नहीं, तो क्या कहेंगे आप? इंसिपिड इंसिपिड। और इसमें एक शब्द है जो आप जानते हैं, कौन सा शब्द है इंसिपिड में छुपा हुआ? स्टूपिड। सिपिड। सिपिड मतलब क्या होता है? सिप। बहुत ही सुंदर। सिप का मतलब चाय की चुस्की लेना। तो जब सिप करेंगे आप, तो पहले अगर आप बहुत स्पीड में सिप लेते हैं आप, तो स्वाभाविक है हर चीज आपको क्या लगेगा? इंसिपिड लगेगा, फ्लेवरलेस लगेगा। कभी कभी
क्लासरूम क्या हो जाता है, इंसिपिड हो जाता है, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस हो जाता है, टेडियस हो जाता है। कभी कभी किसी की बातें क्या हो जाती है, इंसिपिड हो जाती है, टेडियस हो जाता है। और हमारे सुमित जी हैं, सुमित जी की मम्मी आज भी इनको टेडी बियर देती है खेलने के लिए, और ये टेडी बियर लेते हैं और फेंक देते हैं, कहते हैं अब आपका बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब ये टेडी बियर से खेल खेल कर क्या हो चुका है, उब चुका है। अब इसे टेडी बियर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेडियस टेडियस टेडियस, नीरस हो जाएगा, मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी। और यह है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, फ्रैंक। कैंडिड आप चुके पढ़ चुके हैं तो मैं बताऊं आपको, इसमें एक दो ऑक्सिलियरी वर्ब दिख रहा होगा आपको, कैन और डिड। जो व्यक्ति कैंडिड होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, वो कहेंगे यस आई कैन एंड आई डिड, आई कैन एंड आई डिड, मैं कर सकता हूं और मैंने कर दिया, क्योंकि मैं हूं कैंडिड, कैंडिड। और जो भी कैंडिडेट होते हैं, हर कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, कैंडिड होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए कि जी है सर हमें ये समझ में नहीं आया, सर फिर से एक बार समझा दीजिए आप। तो अगर आप कैंडिड हैं, स्पष्टवादी हैं, तो फिर आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 जगह इंसान को कभी शर्माना नहीं चाहिए, ऐसा चाणक्य कहते हैं। एक तो जब आप खाने पीने कहीं किसी घर जा रहे हैं तो भी आप मत शर्माइए, आपको लगेगा भाभी जी से मैं कितना रोटी मांग रहा हूं, जितना भूख लगा हुआ उतना खा लीजिए, वहां संकोच नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पैसे का जब लेन देन करना हो किसी के बीच, वहां भी संकोच नहीं करनी चाहिए। और जब ज्ञान का आदान प्रदान हो, वहां भी संकोच नहीं करनी चाहिए। 3 जगह बिल्कुल संकोच, जैसा फील कर रहे हो वैसा ही बोलो, नहीं तो समस्या में फंस जाएंगे आप। तो कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, फ्रैंक, आउट स्पोकन। एंड इनामोरेटा, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप सबकी जरूरत है, इसलिए इनामोरेटा इनामोरेटा इनामोरेटा। ला देंगे तो फिर कल के दिन कहेंगे सर वो भी नहीं हो रहा है। इनामोरेटा फीमेल लवर, इंसेसेंट मतलब बंटवा रहे हैं, इंसेसेंट मतलब लगातार, परपेचुअल, इंसेसेंट 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 इंसेसेंट। एक बार सुमित जी फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग ले रहे थे, फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही थी, बताया जा रहा था कि पैराशूट को कैसे ओपन करना है। उन्होंने कब बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कहोगे 10 वैसे पैराशूट को ओपन करना, धीरे धीरे आप जमीन पे आ जाओगे। ये पाछे बैठे थे, खैनी खा रहे थे, कहते मास्टर जी कितने बार काउंट करना होगा। कहते हैं बेटा सुमित तुम तो 3 ही बार काउंट कर रही हो, 10 में तो नीचे आ जाओगे। क्योंकि हर चीज को तुम लगातार बोलते हो, इंसेसेंट मतलब लगातार। कई बार हमने देखे, हमारे एग्जाम में पूछे गए, कई बार आए हैं इंसेसेंट, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, कभी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है, कभी ये कॉमन के फॉर्म में आया, कभी सिनोनिम्स सिंटोनिम्स के फॉर्म में आया है। तो ये शब्द कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए, याद रखिएगा। इंसेसेंट, परपेचुअल, परपेचुअल को भी याद कर सकते हैं, परपेचुअल, परपेट, पर पेट और रेगुलर खाना तुम भेजते रहो, पर पेट के हिसाब से
परपेचुअल खाना भेजते रहो, लगातार भेजते रहो। तो मैंने कहा ना कि मैं आपको 1000 शब्द का एग्जाम्पल दे देकर ये समझाना चाहता हूं कि आप कोई भी शब्द को लिंक करके, रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1000 ही याद करवा रहा हूं, नहीं, बल्कि एक टेक्निक आपको दे रहा हूं। यह है बाइजेंटाइन, मतलब जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन। बच्चे थे 9, हमारे लालू जी के बाद बच्चे कितने थे? 9, इसलिए उनका जीवन क्या हो गया? बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन। किसी ने पूछा लालू जी से कि आपके बच्चे 9 क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे 9 इसलिए हैं क्योंकि जब मैं सरकार में था, जवान नहीं, जब मैं सरकार में था तो बेसिकली अपोजिशन पार्टी का पार्ट था मैं, और जो रूलिंग पार्टी थे उन्होंने एक अभियान चलाया कि फैमिली प्लानिंग, दो ही, हम दो और हमारे दो, और हम विरोध में बैठे थे। तो हमें तो विरोध करना है उस प्लान का, तो हम कहेंगे आप कहते हैं हम दो हमारे दो, अब हम विरोध करके कहेंगे हम दो हमारे 9। इसीलिए उनका जीवन हो गया बाइजेंटाइन, कॉम्प्लिकेटेड। निनकम्पूप मतलब उल्लू, बेवकूफ, निग्नॉक। निनकम्पूप, निनकम्पूप। आज के डेट में हिंदुस्तान में किसको आप निनकम्पूप कह सकते हो? पप्पू को? मोदी जी को? बहुत अच्छी बात है। निनकम्पूप मतलब उल्लू, बेवकूफ। आवाज उठाए, इसलिए जगाने के लिए जगह जगह कभी पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, कभी जमीन खरीद लिया गया, कभी जबरदस्ती का ये नया नया कानून पास कर दिया गया, बहुत तरह का व्यवस्था किया गया, लेकिन जनता जागने को तैयार नहीं थी। फिर एक केजरीवाल से मुलाकात हुई राजा की, उसने एक सलाह दिया कि आप ऐसा कीजिए, जनता ऐसे नहीं जागेगी, आप फ्लाईओवर भी बना दीजिएगा खेती वाली जमीन पे तो भी जनता जागेगी नहीं, एक रोड बनाइए, टोल टैक्स लगा दीजिए, टोल टैक्स लग गया फिर भी नहीं जागी। फिर ऐसे नहीं जाग रही है तो ऐसा कीजिए कि जहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक वहां पे आदमी खड़ा कर दीजिए, एक गेट बनाइए, आदमी खड़ा कर दीजिए, और 4-4 जूता सबको लगवाइए, तो शायद जनता जाग जाए, जूता लगने पे जाग जाए। और एक वहां पे एक शिकायत बॉक्स लगा दी, शायद जागे तो कोई शिकायत करता, कोई इसमें डाले कुछ। तो 1 महीना हो गया, कुछ पत्र ही नहीं है, शिकायत बॉक्स खाली जा रहा था। 1 महीने बाद एक आया, राजा बहुत खुश, चलो एक जनता जागी है, कहीं और जागेंगे। पत्र में लिखा हुआ था कि हुजूर आते जाते बहुत देर हो जाती है, लंबी लाइन लगी होती है जूते खाने वालों की, तो आपसे आग्रह है कि एक जूता मारने वाला जो है उसकी संख्या बढ़ा के 10 कर दिया जाए ताकि विलंब ना हो। पता नहीं कि वो जनता जागी या नहीं जागी, लेकिन हमें विश्वास है आपने बिल्कुल सही कहा है कि सबसे बड़ा निनकम्पूप अगर हिंदुस्तान में कोई है तो हम लोग हैं, जनता है, जो किसी के शब्दों में आते हैं। पहले कांग्रेस किसी और तरीके से लूटी, मोदी जी ने नया तरीका ढूंढ लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों, मित्रों, अब तो ऐसा है कि मित्रों बोलते हैं डर लग जाता, पता नहीं आगे क्या निकलेगा। तो ये बाकी में हम सब लोग क्या हैं? निनकम्पूप, 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 निनकम्पूप। डेस्टिट्यूट मतलब होता है अभावग्रस्त, इंडिजेंट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। अगर हमारा एटीट्यूड देसी रहा, अगर हम देसी देसी स्वदेशी स्वदेशी में लगे रहें, तो हम भी क्या हो जाएंगे? डेस्टिट्यूट हो जाएंगे। हम भी क्या हो जाएंगे? हम भी डेस्टिट्यूट हो जाएंगे, हम भी इंडिजेंट हो जाएंगे। एक था डिलीजेंट, मतलब दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। ये है इंडी मतलब इंडिया, और जेंट मतलब जेंट। इंडिया के जेंट्स क्या कैसे होते हैं?
बिल्कुल अभावग्रस्त होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, गरीबी उनके जीवन में व्याप्त होती है, भरा पड़ा होता है। इंडिजेंट, याद रखिएगा, इंडिजेंट। और यह साल्टन, साल्टन का मतलब होता है ठग विद्या करने वाला। साल्टन, साल्टन, इसमें देखिए 4 लात, जितने से आसाराम, राम रहीम। आप माफ कीजिएगा अगर आप उनके भक्त होंगे या भक्तनी होंगी, लेकिन वाकई में वो हैं, उन्होंने ठगा है बहुतों को। और राधे माँ, ऐसे रामपाल, ऐसे काफी दर्द दिया है आपको रामपाल, लगता है। तो 4 लात ऐसे जितने भी ऐसे ठग विद्या जानने वाले लोग हैं, उन्हें क्या लगाना चाहिए? हमें 4 लात लगाना चाहिए, क्योंकि ये साल्टन, साल्टन साल्टन इंपोस्टर हैं। क्वैक, क्वैक तो होता है बत्तकियाबाज जो होती है, उसको भी क्वैक कहते हैं। और क्वैक का मतलब झोला छाप डॉक्टर, जो ठग विद्या जानता है, मतलब बोल बाल के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या बताइए, क्या क्या बड़े बड़े शब्द। और नाम क्या कहते हैं कि राम रहीम इंसा, या इंसा राम रहीम, क्या होता है? मतलब शब्दों के जरिए ही चलने का जो प्रयास होता है, वैसे लोग को क्या कहते हैं हम? साल्टन, साल्टन, साल्टन। क्वैक, क्वैक, क्वैक। एंड कमली का मतलब होता है सुंदर। कम और एलवाई, कमली, सुंदर, ब्यूटीफुल। आपकी इनाम और रेटा कैसी होनी चाहिए? कमली, 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 कमली। कमिसरेट का मतलब होता है सहानुभूति। कमिसरेट, देखो रेट तो जानते ही हैं, एक था लुक्रेटिव, लुक्रेट मतलब प्रॉफिटेबल, ये है कमिश्नरेट। कमिश्नर साहब जब आए मुझसे मिलने के लिए, हमने कहा सर इस रेट में आपको माल डिलीवर हो जाएगा। इतने सस्ता डील को देखकर कमिश्नर ने हमारे साथ क्या किया? कमिश्नरेट, सहानुभूति दिखाई। कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जो एफआईआर लगे सारे एफआईआर को हटा लिया जाए। कमिश्नर ने हमारे साथ क्या किया? कमिश्नरेट किया, सिंपैथाइज किया। कमिश्नरेट, कमिश्नरेट, कमिश्नरेट। और यह है बैफल, 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 बैफल। आजकल तो मोबाइल के जमाना है, पीडीएफ आपके पास होगा, कहीं भी बैठे होंगे ना, 5 मिनट लगेगा आपको क्या करने? रिवाइज करने में। 5 ही मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। और कहा जाता है किसी भी चीज को हम 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद और 1 सप्ताह के बाद अगर रिवाइज कर लेते हैं तो वो कभी भी हमारे मन मस्तिष्क से बाहर नहीं जाता है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डोएक, पहले डोएक की तैयारी होती थी, डोएक कंप्यूटर की कोर्स होता है, ओ लेवल है ना, डोएक वगैरह अभी भी होता है। तो मैंने भी क्लासेस की थी डोएक की, पटना में हमारा उसका एग्जाम देने का सेंटर आया था, गया था एग्जाम देने के लिए। मास्टर पढ़ाता था, सब कुछ समझ में आता था, बाइनरी ये वो सारी चीजें समझ में आती थी। लेकिन हमने कभी, क्योंकि उस दौर में आप जिस, मान लीजिए मैं उस वक्त करीब था 12th या फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तब मैं कर रहा था। तो उस समय क्या है ना कि शरीर में भी, दिल दिमाग में भी नए नई चीजें का आगमन होता है। अब उसको मैनेज करना में अपने आप में बहुत कठिन काम है। उसके लिए शिक्षा दीक्षा है ही नहीं कि तुम्हारे अंदर नए नए इमोशन आएंगे, नई नई विचार आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा नए नए विचार आएंगे, वहां पे एक अलग प्रकार का संघर्ष होता है। और उस संघर्ष के लिए कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। आखिर कैसे अपने अंदर के विचारों से द्वंद्व आए, कैसे उससे सामना किया जाए। तो एक व्यक्ति अकेला ही अपने शरीर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में होने वाले सारे हलचल को बेचारा खुद ही क्या करता है? वो झेलता रहता है। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा है कि हर व्यक्ति के साथ कमिसरेट करो, हर व्यक्ति के साथ सिंपैथी दिखाओ, क्योंकि हर व्यक्ति एक महान संघर्ष को झेल रहा होता है, एक महान जंग। तो जो पर्सनालिटी था वो देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि शांतया मास्टर आया, वायरस टाइप पे दोनों हाथ से लिखा और बच्चे सीखे और निकल गए। और उसके बाद तो सर क्या बताएं सर, मेरी जिंदगी ही बदल गई। जो एक जो फल के फल को देख के मैं क्या हो गया? बिल्कुल बैफल हो गया। बैफल, 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 बैफल। और ये ग्लूटेन, 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 ग्लूटेन। आप खाती हैं वेज या नॉन वेज? वेज खाते हैं। भोजनम संस्कृत में ही कहा जाता है, जीव जीवस्य भोजन। एक बार विवेकानंद से, विवेकानंद मच्छी भात, बंगाली लोग मच्छी भात बहुत खाते हैं, तो विवेकानंद मच्छी भात खा रहे थे और वो नॉन वेजिटेरियन थे, खाते थे। जीसस जो थे वो भी नॉन वेजिटेरियन थे, वो खाते थे।
तो एक बार रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है ना, दौड़ा दौड़ा गया उनके पास कि ये क्या हो रहा है गुरुजी। वो नरेंद्र भोजन कीजिए या सात्विक भोजन कीजिए, इससे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तो हमारे विवेकानंद आध्यात्मिक अगर दुनिया की बात करें तो वो काफी दूर तक निकले, जो आज पूरा दुनिया याद रखती है उनको कि बहुत ही अच्छा ये आपके काम की चीज नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। तो देखिए, जो खाए 1 टन मटन, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूटन ग्लूटन ग्लूटन। आप देख रहे हैं कि शब्द को हम कैसे रिलेट करते हैं, वैसे ही करना है आपको। और कम से कम आपको 5000 शब्द डिक्शनरी आपको मिलेगी या मिली होगी, छोटी सी डिक्शनरी आर इंपॉर्टेंट कीजिए आप। 4 है, उसको क्या पता है 2500 शब्द है, कितने शब्द है? 5000 शब्द है। और तुम जो भी पूछोगे ना मैं बताऊंगा। वो भी अच्छा खेला है, उनको प्रशंसा। गवर्नमेंट है हमारा, गवर्नमेंट भी क्या है? गवर्नमेंट है। क्या है? गवर्नमेंट। हम किसी प्रकार से रिलेट कर लेंगे, जैसे आपका मन रिलेट करे रिलेट कीजिए और याद करके आगे बढ़िए। यह है कैवलकेड, मतलब प्रोसेशन, जुलूस। कल परेड निकलने वाला है किसान भाइयों का। 3 लाख ट्रैक्टर का अनुमति मिला है और मैं यही आग्रह करूंगा, आपके जरिए आवाज पहुंचाना चाहूंगा उन तक कि 3 लाख का परमिशन मिला है। 3 लाख तो एक्स्ट्रा जा ही सकता है, काउंट करने वाला तो कोई है नहीं, काउंट करेगा। कम से कम 6-7 लाख होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, एक बार दिल्ली में घुसे तो घुस गए, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं निकलेंगे भैया, गोली चला दो, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएंगे नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये वाक्य में सरकार निनकम्पूप समझती है, लेकिन कहते हैं ना, एक आदमी का अगर ये खिसक गया ना तो न जाने कई का कुर्सी खिसका दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि या तो हमारा खिसक जाए, हम खिसका दे, या तो आप में से या किसी और का खिसके, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारे देश में भगत सिंह हमारे बीच यहाँ नहीं रहे, कहाँ पर तस्वीर लगी रहती थी। तो भगत सिंह जैसा कि हम सबको बनना पड़ेगा, और हम सबके अंदर है वो चीज, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं। निश्चित रूप से हमारे अंदर है, और निश्चित रूप से सरकार अगर सोचती है कि हम शब्दों में सम्मोहित करके और तरह तरह के वादे इरादे को दिखा के, 56 इंच का सीना दिखा के हम सामने वालों को डरा देंगे, धमका देंगे, तो भगत सिंह जी उसे आपने खुद बनाया ये? चलिए, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बनाइए भी और वैसे काम भी कीजिए। तो कल क्या निकल रहा है हम लोग? कैवलकेड 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 में केवल वही लोग कल पहुंच सकते हैं जिनके पास ट्रैक्टर है और जिनका कद बड़ा है। जो कद वाले लोग हैं वही इस कैवलकेड में शामिल हो सकते हैं, वही लोग इस कैवलकेड में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटल 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 बियर की बोतल से भी ज्यादा ब्रिटल क्या होता है? दिल। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। काफी अनुभवी हैं, और आपने अपने दिल का लेमिनेशन करवाया कि नहीं करवाया है? बियर की बोतल से भी ब्रिटल होता है हमारा दिल। और अच्छी बात क्या है कि ये एक बार टूटता है तो टूटता नहीं है, हम दूसरा बार भी बना के तैयार रखते हैं, कोई और आए तोड़ जाए। ब्रिटल ब्रिटल ब्रिटल। एंड फोमेंट का मतलब उकसाना, इंस्टिगेट करना। फोमेंट 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 फोमेंट। कोई है आपके जीवन में मुन्नी जो आपको हर मोमेंट फोमेंट करे? इंतजार है, बहुत ही सुंदर। मुन्नी अब इंतजार कर रही है, कोई ना कोई इनके जीवन में होगा जो हर मोमेंट क्या करे? फोमेंट 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 करे, उकसाए कि अब और पढ़ लो, और पढ़ लो, और याद कर लो, और अच्छा कर लो। हर मोमेंट क्या करे आपको? फोमेंट फोमेंट फोमेंट। मोमेंट और फोमेंट में क्या अंतर है? एफ की जगह क्या लगा देना है? एम लगा देना है। और इंस्टिगेट करना, ये गेट है, इंस्टीट्यूट के गेट पे खड़े हो, क्या आप बच्चों को क्या कर रहे हो? इंस्टिगेट कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। यह है इंडाइट, मतलब अभियोग लगाना, दोष लगाना। इंडाइट इंडाइट, इसे इंडिक्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम इंडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडाइट 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 इंडाइट, अभियोग लगाना। इंडाइट, आप जो डाइट मुझे डेली देते थे उस डाइट में आपने जहर मिलाया है, ऐसा आप पे क्या लगा है? अभियोग लगा है। इंडाइट इंडाइट इंडाइट। कार्प का मतलब छोटी छोटी बातों की शिकायत करना। कार्प 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 कार्प
कार्प, इसमें पी हटाएंगे क्या बच जाएगा? कार बढ़ जाएगा। सुमित जी इंस्पेक्टर बनने के पास लुगाई के साथ निकले कार खरीदने के लिए। कार इनको, उनकी लुगाई को पसंद आया रोल्स रॉयस। भी देखेगा वो भी आनंदित हो जाएगा। उसे कहते हैं हम चेयरफुल। चेयरफुल हमें भी होना चाहिए, चेयरफुल हमें भी होना चाहिए, कन्वीवियल हमें भी होना चाहिए, जोवियल। कन्वीवियल, कन्वीवियल मतलब होता है सोशल, जोवियल। कौन बीबी, दशरथ की कौन बीबी क्या थी? कन्वीवियल थी। कौन बीबी कन्वीवियल थी, चेयरफुल थी? कौशल्या थी सबसे। और खतरनाक बीबी कौन थी? कैकेयी थी। वो कैकेयी कन्वीवियल नहीं थी, वो क्या थी? वो खतरनाक थी, वो चेयरफुल नहीं थी। वो थी, आपको याद होगा कभी हमने पढ़ा था, शायद इसमें नहीं हो, लुगुब्रियस है ना, लुगुब्रियस। वो थी लुगुब्रियस और कौशल्या थी सैलुब्रियस। कैसी थी वो? सैलुब्रियस। उसकी भी बात करेंगे आगे। कॉन्विवियल, कौन बीबी कॉन्विवियल थी। कौन बीबी रियल में कॉन्विवियल थी, चेयरफुल थी, जोवियल थी। एंड इंकलिंग का मतलब होता है क्लू, हिंट। इंकलिंग, इंकलिंग, इंकलिंग। जब मैं भगवान शिवलिंग पे जब मैं पहुंचा दूध चढ़ाने के लिए, तो देखा वहां पे दूध जहां मैं चढ़ाऊंगा वहां पे कोई इंक डाल रखा है, और इंक देखकर मैं समझ गया भगवान का इशारा। भगवान कहते हैं अब तुम्हारा जीवन इंक से ही चलेगा, अब तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के लिंग पे इंक देखकर मैं क्या समझ गया कि मुझे क्या मिला है? इशारा मिला है कि काम हमारा स्याही से ही चलेगा। एक बार खुल के मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लिंग पे इंक देखकर मैं क्या समझ गया कि मुझे क्या मिला है? इशारा मिला है कि काम हमारा स्याही से ही चलेगा। एक बार खुल के मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए आप लोग। ऐसे हादे मन से हंसने से क्या फायदा है? इधर भगत सिंह लगा देते, उधर शिवलिंग लगा देते हैं। निहारते रहिएगा। और यह एक्सुम, एक्सुम, एक्सुम का मतलब था खोद कर निकाला, जमीन खोद कर निकालना। अब यहां पे देखेंगे इसमें एक शब्द दिख रहा है एक्स। एक्स जानते हैं आप? एक्स प्राइम मिनिस्टर। और HUM मतलब होता है हम अपने एक्स को, कहीं भी छुप जाए, जमीन में भी अगर समा जाए तो हम उसे खोद कर निकालेंगे, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे भी हो हम उसे खोद कर निकालेंगे। एक्सुम, एक्सुम, एक्सुम करेंगे, एक्सुम, एक्सुम, एक्सुम करेंगे हम। टेडियस बताएंगे, टेडियस, स्वाधीन, इंसिपिड, कैंडिड, फ्रैंक, आउटस्पोकन, इनामोरेटा, इंसेसेंट लगातार, बाइजेंटाइन, निनकम्पूप, निग्नॉग। निग्नॉग याद रखिएगा, ये भी हमारे इडियम में पूछा गया था, निग्नॉग। एंड डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, इंडिया और जेंट, इंडिजेंट। एंड साल्टन, क्वैक क्वैक क्वैक। कमली, ब्यूटीफुल। कमिसरेट करना, सहानुभूति दिखाना। एक्सुम करना, डिसिंटर करना, खोद कर निकालना। इंकलिंग, कन्वीवियल, जोवियल। कार्प, क्यूबल करना। इंडाइट, अभियोग लगाना, दोष लगाना। फोमेंट, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, गोड करना। ब्रिटल, फ्रेजाइल, क्षणभंगुर। एंड कैवलकेड, प्रोसेसन, जुलूस। ग्लूटन, गवर्नमेंट, मटन नहीं, मटन। बैफल, बैफल मतलब कंफ्यूज कर देना। और इस पे आधारित जितने भी 55 सवाल हैं वो आपको ऐप में मिलेंगे। आप की है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव से। उन्होंने कहा 26 जनवरी को लड्डू बट बा दो, तो क्लास बेचारे लोग का भी जलेबी।
थिएटर खा खा कहाँ करेंगे? रहिए बाकी नाउन बनता है, सेंटेंस बनता है ना, और जो शब्द समझा सेंटेंस समझ गया तो फिर मुझे अंग्रेजी में कोई दिक्कत आएगी। शब्द याद करते चलिए, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके क्या बनाते चलिए आप सेंटेंस बनाइए आप। और रीडिंग हैबिट तो आपके अंदर होनी चाहिए, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो जितने भी उसको पढ़िए, एक रीडिंग हैबिट डेवलप। 5 पेज तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं, और मौका मिला तो 5 से कभी 30 लैंग्वेज अच्छी होगी। हम तो आपके अंदर शुरुआती दौर में बहुत आपको दे दिया कि देखिए प्रेस नाक बीच में नहीं आती है, 5 लाइन में कह के निकल जाएंगे, लेकिन इस 5 लाइन को समझाने के लिए 3-4 साल लगे। स्क्रिप्ट राइटर ये लगाना ऐसे के लिए मात्र ही भी दे दिया गया था। आइडेंटिटी की है, आप जब वैकेंसी ना निकले तब परेशान हो। आप वैकेंसी की संख्या को बढ़ा नहीं सकते निश्चित रूप से, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उतना ही वैकेंसी में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि अब हमें 6500 के मुताबिक हमें तैयार करना है, वो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन वैकेंसी बढ़ाना कम करना, ये इस स्थिति में आप कितना बेहतर कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर दोनों मिलके क्या कमाल कर दिया। फिर वो हमारे बॉलर थे अश्विन, और एक कौन थे, नहीं एक और था ना जो बैटिंग कर रहा था, दोनों मिलके हनुमा विहारी। तो वैसे आप लोग भी कमाल कर सकते, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप। और डेली अपने आप को एक टारगेट देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अनुशासन डेवलप करना पड़ेगा, स्वयं कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन थोपा नहीं जाता है बल्कि अंदर से डेवलप होता है। मैं आपको कितना भी समझाऊंगा अनुशासन नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप खुद समझ गए कि अनुशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए हम कोई चीज़ को अचीव करते हैं। अब हम लोग ऑफिस में पहुंचते कहते हैं फॉर्मल ड्रेस में आइए, फॉर्मल ड्रेस में से आइए, क्योंकि वहाँ पे वो आपका अगर मान लीजिए कोई कुछ और पहन के आ गया, कुछ और पहन के आ गया, तो इससे क्या होगा कि ध्यान भंग होगा, सबका ध्यान भंग होगा तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। फॉर्मल ड्रेस क्या है कि वो ध्यान को बनाए रखता है, एक डिसिप्लिन डेवलप करता है, फिर आप ढंग से काम करते हैं। जैसे हॉर्स के चेहरा पे क्या लगा दिया जाता है, पट्टा लगाते हैं ना, पट्टा, ये डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए। नहीं तो अगर घोड़ा को अगर पट्टा नहीं लगाएंगे तो इधर भी दिखेगा उधर भी देखेगा, कहीं कुछ दिख गया तो भाग जाएगा वो। तो इसीलिए उसको है ना बिल्कुल लगा देंगे, नहीं सामने देखो, तुम आगे जाना है तुम्हें, आपको भी ऐसे ही करना है। और यकीन मानिए, अब मैं बार कहता हूं, ये बहुत ये सुपरफ्लुअस लगता होगा, लेकिन मुझे बार बार बोलना पड़ता है और मैं बार बार बोलता ही रहूंगा कि आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे ना, आप जिसकी भी कल्पना करेंगे, आप उसकी रचना कर सकते हैं। आपसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, आप जो भी सोचेंगे। और मैं इसलिए कहता हूं ना कि हर दिन मेरे जीवन में ऐसा होता है कि जो भी मैंने दिल से सोच लिया, बिल्कुल एकदम कहीं शक नहीं रहा हमारी उस सोच में, वो चीजें हो गई हैं, वो घट गई घटना। और इसी विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप बस अपने अंदर एक सोच डेवलप कीजिए, और कोई भी बड़ा काम मत सोच लीजिए जो आपसे संभव नहीं है। आप ये मत सोच लीजिए कि यार ऐसा है कि मुझे 200 वर्ड याद करने 1 घंटे में, नहीं, आप सोचो कि मुझे 10 ही वर्ड याद करना है, 10 ही वर्ड याद करना, आप याद कर लो 12। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा कि यार तुमने जो सोचा वो तुम कर लिया। और ये छोटे छोटे स्टेप है ना, छोटे छोटे चीजें ही आपको आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। और नहीं तो क्या होता था कि मैं
जब कैट की तैयारी करता था तो गांव जाने का मौका मिला, मिले 4 साल बाद, तो मैंने क्या किया, ब्रीफकेस जो 2 किताब और खरीदती वहां भी पढ़ लेता ना, तो हिम्मत, छोटे छोटे काम याद सोचा जाएगी। तो ऐसा व्रत मत लीजिएगा जो कि मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और ये क्वालिफाई कितने प्रकार से करता है, इन 3 वेज। देखिए भैया मैं लिख रहा था और कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन 3 वेज। ये 3 प्रकार से नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए पाया गया है। 3 प्रकार, हमने करवाया नहीं है बल्कि ये ऑलरेडी था, और जब हमने रिसर्च किया, ढूंढा, समझा, तो पाया कि एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन को कितने प्रकार से क्वालिफाई करता है, 3 प्रकार से। कैसे? एक एट्रिब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है और पोस्ट पॉजिटिव है। एट्रिब्यूटिव में क्या होता है, नाउन के पहले आ जाएगा, एट्रिब्यूटिव में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, और प्रेडिकेटिव में अकेला आएगा, एडजेक्टिव अकेला आएगा। और पोस्ट मतलब होता है बाद में, जैसे पोस्ट पेड, प्रीपेड। तो पोस्ट पेड मतलब क्या हुआ, बाद में, पहले अब इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहां पहले नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा? बाद आएगा। तो एडजेक्टिव 3 प्रकार से क्वालिफाई कर सकता है किसी नाउन प्रोनाउन को। देखिए कैसे करता है, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं ब्यूटीफुल विडो, ये दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल विडो। इंदु जी बताएंगे आप, ब्यूटीफुल विडो में ब्यूटीफुल क्या है, एट्रिब्यूटिव, प्रीडिकेटिव या पोस्ट पॉजिटिव? ये क्या है? ये है एट्रिब्यूटिव। हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी में नहीं आता है, लेकिन आप बात कर लें, मेट्रो की बात कर ले, आईबी की बात कर लें आप, या फिर पीओ की बात कर ले, पोस्ट ऑफिस की बात कर लें आप, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि बताइए एडजेक्टिव एट्रिब्यूटिव है, प्रीडिकेटिव है, पोस्ट पॉजिटिव है। मतलब एसएससी, बैंक, पीओ, ऐसे रैंक के लेवल के जॉब को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए एडजेक्टिव कौन सा है। और यही सेंटेंस अगर हम ऐसे लिख दें, द विडो इज ब्यूटीफुल, द विडो इज ब्यूटीफुल। अब बताइए यहां पे ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है? ये बन गया प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव। जो भी शब्द आपके नया लगे ना, उसके नयापन से भी बहुत दिक्कत आती है। जैसे एक वर्ड है अंग्रेजी में जेनोफोबिया, क्या मतलब होता है? एक्स से शुरू होता है, एक्स, क्या मतलब होता है इसका बताइए? स्ट्रेंजर से जो फियर होता है ना, अजनबियों से जो डर लगता है अजनबी लोगों को देखकर, तो यहां भी है, अजनबी लोग कहें या अजनबी शब्द कहें, तो जो अजनबी चीजों से सबको डर लगता है, निश्चित रूप से लगता ही लगता है। 2-4-5 लोग हैं जिनको अजनबियों से डर नहीं लगता, उसको अपना बना लेते हैं वो। लेकिन हम सब, मुझे तो लगता था अजनबियों से डर, बाद में धीरे 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 अभ्यास हुआ तो डर नहीं लगने लगा, लेकिन अजनबियों से डर लगता है। उसी प्रकार अजनबी शब्द है, तो अजनबी शब्द है, इसको अपना बनाने का क्या उपाय है? 100 बार बोल लेंगे, 50 बार बोल लेंगे आप। देखिए मैं अभी भी हकलाता हूं, और पहले भी बहुत हकलाता था, बहुत। और कभी मेरे घर वालों ने नहीं कहा कि तुम बोल पाओगे ठीक ठाक। मुझे याद है कि 10th क्लास में था, और ऐसे जो गांव देहात में रस्सी बंधा होता है कपड़ा टांगने के लिए, उसी को पकड़े हुए, और मेरे भैया और भैया का स्टूडेंट है, उसको कुछ बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिटर। तो चूंकि मैं है, तो उसने देखा, बोले तुमसे ना हो पाएगा। कहा तो थोड़ा सा और भी हकलाने वाली बात कि रॉ को लॉ बोल देना, राम आ रहा है तो लाम आ रहा है, तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन हमने इसको बहुत ओवरकम किया सिर्फ अपने विश्वास से कि नहीं मैं बोल सकता हूं, और अब ऐसे ही बोलते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि आप अगर आप चाह लिए और नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जो भी सोचेंगे ना वो कर सकते हैं आप। तो यहां पे लिखा हुआ है द विडो इज ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल क्या बन गया? प्रीडिकेटिव बन गया। तो आपको क्या करना है? प्रीडिकेटिव कहने का जो मैं बता रहा था सारी बात, इसके पीछे मकसद ये था कि जो भी शब्द नया हो ना, जैसे मैं बहुत सारे शब्द को अंग्रेजी में बोल नहीं पाता था, तो फिर क्या किया, तो उस शब्द को 100 बार मैंने बोला। और एक डिक्शनरी हमने परचेज की थी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन के लिए।
हरदेव बहारी की डिक्शनरी आई थी, पहली डिक्शनरी हमारी थी वो हरदेव बहारी की, राजपाल पब्लिकेशन की डिक्शनरी, लाल कलर का उसका कवर था। तो उसमें मैंने जिस शब्द का मान लीजिए एक शब्द जिसका मतलब संयम होता है, इसे कहते हैं परसवीरेंस, जिसका मतलब होता है संयम रखना। अब ये शब्द मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मैंने वो डिक्शनरी में उस शब्द को देखा, लिखा है परसीवरेंस, और इसको मैंने 50 बार बोला, परसवीरेंस 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 परसवीरेंस, इतना बार बोला कि जबान पे चढ़ गया। वो ये है कि मुझे बहुत सारे शब्दों को बोलना पड़ा, बोल बोलकर, लेकिन मेहनत से भागे नहीं तो मुकाम मंजिल मिलता ही मिलता है। इसलिए कोई भी शब्द नया दिखे ना, जैसे प्रीडिकेटिव है, ये नया शब्द टपक गया आपके जीवन में, प्रीडिकेटिव 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 प्रीडिकेटिव, अट्रीब्यूटिव अट्रीब्यूटिव अट्रीब्यूटिव, इतना बार बोल लेंगे ना कि वो अजनबी नहीं रहा, तो फिर भय भी नहीं रहा, फिर आपका अपना हो जाएगा। हम अजनबियों से डरते हैं, अजनबी शब्द से भी डरते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीडिकेटिव। और ऐसा कहते हैं कि she can marry anyone handsome, she can marry anyone handsome। अब बताइए यहां पे हैंडसम क्या है, हैंडसम क्या है? ऑब्जेक्टिव तो है भाई, ये है पोस्ट पॉजिटिव, ये हो गया हमारा प्रनाउन। ये क्या है? ये प्रनाउन है, और इस प्रनाउन को क्वालिफाई कर रहा है पाछे आके नहीं, बल्कि पीछे कहां है, आगे है, ये आगे आके क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये हैंडसम क्या बन गया? ये पीछे है, बाद में है ना, ये तो आगे आएगा ना, इसके आगे ही चल रहा है ना। हैंडसम पाछे, वो आपको दिख रहा है उधर से पाछे, हमें तो आगे दिख रहा है, हम इधर आ जाएंगे तो पाछे लगेगा। लेकिन ये पहले ही आया, इसके बाद कौन आया? हैंडसम आया। तो अब पाछे समझिए, आगे समझिए, जहां दिख रहा है वहीं पे है। अब इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे हम पोस्ट पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? पोस्ट। इस पे आधारित, इस पोस्ट पॉजिटिव पे आधारित हमारे एग्जाम में कॉमन एरर पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में जानेंगे कि कैसे एरर बनता है। एनीवन यहां प्रोनाउन है, जैसे कहते हैं प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग स्पाइसी, प्लीज गिव मी समथिंग, तो समथिंग हो गया या एनीथिंग हो गया, एनीवन हो गया। अगर एडजेक्टिव आएगा तो इसकी आगे ही आएगा, पीछे नहीं आएगा। आप क्या कहोगे? समथिंग न्यू या न्यू समथिंग? न्यू समथिंग, समथिंग न्यू कहेंगे आप हॉट समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग हॉट टू ड्रिंक, या प्लीज गिव हॉट समथिंग, या समथिंग हॉट, समथिंग। तो बहुत सारी कंडीशन है जहां पे एडजेक्टिव बाद में ही आएगा, पहले नहीं आ सकता है, और अगर पहले आ गया तो या तो अर्थ बदल देगा या तो गलत हो जाएगा। जैसे अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, उससे भी गलत लिखा होता है, लिखा होता है कंसर्न्ड अथॉरिटी, द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ये गलत है। द अथॉरिटी कंसर्न्ड होना चाहिए। द अथॉरिटी कंसर्न का मतलब क्या हो गया? वो अथॉरिटी जो आपसे इस मुद्दे से जो भी हो रिलेटेड हो, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी का मतलब हो गया वरीड, चिंतित। जैसे द कंसर्न्ड मदर मतलब वरीड मदर, एंड द मदर कंसर्न्ड, भले वो मां जो इस बच्चे से संबंधित है। तो या तो गलत हो जाएगा जी। इस पे आधारित हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो हम चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा एडजेक्टिव क्या है? Adjective is a qualifying word used to qualify nouns and pronoun. It qualifies a noun or pronoun in 3 ways: attributive, predicative and postpositive. अब बात करते हैं कि हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, noun or pronoun in 3 ways: attributive, predicative and postpositive. अब बात करते हैं कि हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, how to identify an adjective, how to identify इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं।
बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुआ है इसका, मतलब वो क्वालिफाइंग वर्ड होना चाहिए। क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड होना चाहिए। क्वालिफाइंग वर्ड मतलब ये बात करता है किसकी? क्वालिटी की बात करता है। और क्वालिटी को हम कैसा या फिर कैसी, वो कैसी है, तुम कैसे हो, हम अच्छे हूं, ये कौन सी हिंदी है भाई? आप ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी चीज, आप कोई भी नाउन की बात करेंगे, जैसे सुमित इज टॉल, सुमित इज, तो सुमित कैसा है? टॉल है। अब ये टॉल क्या बन गया? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? इसीलिए क्योंकि सुमित एक नाउन है और नाउन के बारे में ये क्या कर रहा है? उसकी क्वालिटी के बाबत बात कर रहा है। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा क्वालिटी नहीं है, ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा पहचान है। मैं टीचर हूं, ये मेरा क्या है? क्वालिटी या आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी है। लेकिन आई एम ब्लैक, आई एम व्हाइट, ये क्या हो गया मेरा? ये क्वालिटी हो गया। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एसिडियस, शी इज एबोमिनेबल, हर बिहेवियर इज एबोमिनेबल, ये क्या हो गया? एबोमिनेबल। उसके बिहेवियर को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि भैया बिहेवियर का क्वालिटी कैसा है, अच्छा या बुरा। तो बाय डेफिनेशन समझ सकते हैं हम। अगर डेफिनेशन में भी लोचा आ गया तो बाय फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं। बाय फॉर्मेशन, बाय फॉर्मेशन, बाय फॉर्मेशन भी हम चीजों को समझ सकते हैं। बाय फॉर्मेशन कैसे? तो जैसे मुन्नी हमने नाउन को समझा है SHIP के जरिए, TION के जरिए, या फिर NESS के जरिए, फिर ENCE के जरिए। लाइट जल रही है, लाइट 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 जल रही है। सिप के जरिए, फिर डम के जरिए, ऐसे। उसी प्रकार हम यहां पे एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में देखिए ABLE के जरिए, OUS के जरिए, FUL के जरिए, IVE के जरिए, IC के जरिए, उसी LY बहुत सारे हैं। और उसी प्रकार वर्ब की आई वाला, क्रिया प्लस ने वाला। ने वाला मत लिखना, ने वाला अलग है, ये वाली। और एक आ जाएगा क्रिया प्लस, यस, क्रिया प्लस ता, ते, ती, प्लस हुआ, हुई, हुए, जो भी आ जाएगा, हुआ, हुई लिख लीजिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा क्रिया प्लस या हुआ, या प्लस हुआ, या हुई, या आ भी आ सकता है, हुई। छापी, फिर इसका एग्जाम्पल जरिए समझते हैं। तब तो देखे कुछ मैसेज तो नहीं आया है। देखिए, मैं एक बता रहा था जिस काम के लिए मैंने कहा कि मैं इस 2-3 महीने से काम में बिजी था। बताया था कि नहीं बताया था आपको? आपको बताऊंगा कि वो क्या काम था। और गंगा को मैला कर रहा था। अच्छी बात है। देखिए, मैं बताऊं कि एक आपने, हमारे यहाँ एक सर हैं, धर्मेंद्र सर, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और वो लड़का भी कि सर, मतलब देखिए, मतलब मुखर्जी नगर में मैं बहुतों के पास गया, बहुत टीचर के पास गया कि सब सारे टीचर इकट्ठा होके जो भूतनी आ गई है चैनल पे, बहुत बुरा लग रहा है। एक टीचर के
मुलाकात हुई, संबंध अच्छे बने और मैं ज्यादा सोच, बस वेरी गुड, टेडियस, प्रिकेरियस, प्रीपोस्टेरस, बहुत ही सुंदर, फुल, एसिडियस भी है, फुल, हार्मफुल, मॉर्नफुल, डोलफुल, पावरफुल, डोलफुल, मॉर्नफुल, बहुत ही सुंदर मुन्नी, एंड आईवी, लाइव भी एडजेक्टिव है, बिल्कुल लाइव, पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, रिलेटिव, एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, जैसे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नाउन हो गया, अफर्मेटिव, आईसी, क्या है, हार्पिक, कहां का ध्यान रहता है आपको बताइए। एपिक, बहुत ही सुंदर, चिक, हाँ चिक भी है, एडजेक्टिव भी है और वो नाउन भी है। अब वर्ब आईएनजी बताएंगे, जैसे वर्ब आईएनजी है, जितने भी वर्ब आईएनजी है सब एडजेक्टिव बन सकता है मिस्टर विंडो, सारे बनेंगे। जैसे वर्ब आईएनजी, हाँ कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग, कॉलेज जाने वाली लड़की, एडजेक्टिव बन गया, गोइंग अब एडजेक्टिव बन गया। कोई भी वर्ब है, जैसे कि आप देखिए लाफिंग बुद्धा, लाफिंग, लाफिंग बुद्धा मतलब क्या होगा, हंसता हुआ बुद्धा। जैसे देखिए शूटिंग, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। जैसे आप देखेंगे डांसिंग कार, बहुत ही सुंदर, जैसे डांसिंग कार भी होगी, कैसा कार, डांसिंग कार। जैसे होता है डांसिंग डॉल, होता है डांसिंग डॉल। एक आता है फ्लाइंग डिस्क, फ्लाइंग डिस्क, हाँ फ्लाइंग किस भी होता है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए जितने भी आईएनजी वाले शब्द है क्या बन गए, सब एडजेक्टिव बन गए। जितने भी आईएनजी है उसको हम एडजेक्टिव रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि एक मीनिंगफुल बने वहां पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या बन सकती है, एडजेक्टिव बनेगा। कैसे, ईटन, कुछ बताइए आप, बन सकता है, बस मीनिंग होना चाहिए। जैसे ऐसे देखिए आप, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल। जैसे ब्रोकन लेग, ब्रोकन लेग्स मतलब हो गया टूटा हुआ पैर। जैसे आप कह सकते हैं रिटर्न्ड गुड्स, रिटर्न्ड गुड्स मतलब लौटाया हुआ सामान। सेंट मेल, भेजा हुआ। मिस्ड कॉल मतलब छूटी हुई कॉल, छूटी हुई कॉल। बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी। बॉइल्ड चिकन, रोस्टेड चिकन, फ्राइड चिकन, ये सब क्या हो गया, टॉर्न पेपर। क्या कर रहे हैं, स्टीम्ड मोमोज, क्या बात है। अगर समय होता तभी आपको मोमोज मंगा के खिलाते हम। मुन्नी को भूख लगी, आवाज से भी लग रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। स्टीम्ड मोमोज, बहुत सी बात है। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये सारे के सारे शब्द क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। उसी प्रकार ये क्या होता है, अनरिक्रूटेड लव। आपने देख सुना होगा, कई बार मैंने लिखा है अनरिक्रूटेड लव। कौन सा लव देख लो लिखा हुआ है, ये कौन सा लव। अनरिक्रूटेड लव का मतलब होता है, अनरिक्रूटेड लव, अनरिक्रूटेड लव का मतलब होता है कि जो प्यार लौट कर नहीं आया। आपने तो बेशुमार प्यार किया, हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया, रत्ती भर भी कमी नहीं रखी आपने प्यार करने में, लेकिन उधर से प्यार आया ही नहीं। पहली दफा लगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल गलत था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहां हुआ, दिन बुलाया दिन, सुबह बुलाया सुबह, शाम बुलाया शाम, रात बुलाया रात, हर वक्त हमने साथ निभाया, लेकिन रिटर्न्स कुछ भी नहीं आया। इसे कहते हैं अनरिक्रूटेड लव। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाती है, थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था बाई फॉर्मेशन। अब क्या है, बाई प्लेसमेंट। हम प्लेसमेंट के जरिए भी मुन्नी पहचान सकते हैं कि ये शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के बगल में कौन लोग बैठते हैं, अमित शाह, मोटा भाई। अगर मान लीजिए अमित शाह, मोदी जी के बगल में अगर ममता जी बैठ गई
या स्मृति ईरानी बैठ गई, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वैसे ही आप यहां भी पहचान जाएंगे कि किसी शब्द के बगल में कोई शब्द आ जाए तो आप पहचान जाएंगे कि ये शब्द कौन है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नाउन है आप पहचान गए कि ये शब्द तो नाउन है, और नाउन के पहले जो भी शब्द आ जाए, जो भी शब्द 99% कंडीशन में ऐसा ही होगा, नाउन के पहले जो भी शब्द आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि डिटॉल में भी 100% कीड़ा नहीं मरता है, 99% लिखता है वो, 1% रहेगा ही रहेगा कीड़ा। वर्ड प्लस नाउन, अब पहचान लेंगे ये शब्द एडजेक्टिव है, कोई भी शब्द है। अब जैसे देखिए बताइए मुन्ना, गर्ल क्या है, एडजेक्टिव है नाउन? नाउन है बिल्कुल। बॉय क्या है, एटीएम, बॉय एटीएम, और गर्ल नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, धोखेबाज। मैं मानता हूं कि देखो धोखेबाज, देखो धोखा उसी को मिलता है जो धोखा को लेने लायक रहता है। अब आप मान लीजिए आपके अंदर धोखा है ही नहीं, तो फिर कैसे धोखा ले पाओगे आप? कभी नहीं ले पाओगे, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि जबरदस्ती की, बताओ जबरदस्ती कभी पानी में आग लगा सकते हो? पानी में आग लगाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा उस पर। जबरदस्ती कोई है जो पानी में आग लगा दे? असंभव, क्योंकि पानी में आग है ही नहीं। लेकिन ये जो पर्ची आया है इसमें आग लगा सकते हो, क्योंकि कागज में आग है, इसमें आग है, बस एक चिंगारी चाहिए लग जाएगी आग। इसमें आग है, जिसमें आग है ही नहीं उसमें कभी आग नहीं लगा सकते हो। तो धोखा अगर किसी को मिला है तो कहीं ना कहीं धोखा के लायक कोई व्यवस्था अंदर थी, बाहर कोई आई लगा के चली गई। तो जिसके अंदर धोखा नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि इस मुद्दे पे मुझे धोखा मिला, मैं भी उसी स्थिति में था, मुद्दा भी मेरा वही था, लेकिन मुझे तो नहीं मिला क्योंकि मेरे अंदर वो धोखा था ही नहीं। अच्छी बात है। अक्सर मोहल्ले का क्या है, मोहल्ले का प्यार कोई सरकारी नौकरी वाला ले जाना है, मतलब ले गया। अच्छा, मतलब अक्सर मोहल्ले का प्यार सरकारी नौकरी वाला ले जाता है, तो इसीलिए आप लोग सरकारी नौकरी के लिए पहुंचे हैं आप। अब देखिए जैसे ने कहा कि गर्ल, बॉय, स्टेशन, स्कूल, मास्टर, ये सब क्या है, सब नाउन है ना। लेकिन जैसे आप कहते हो स्कूल मास्टर, जैसे आप कहते हो स्कूल मास्टर, अब स्कूल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। स्कूल मास्टर में स्कूल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जैसे आप कहते हो बॉय फ्रेंड, बॉय क्या बन गया, एडजेक्टिव बन। कैसा फ्रेंड, बॉय फ्रेंड। गर्ल फ्रेंड, अब गर्ल क्या बन गई, कैसा मित्र, तो महिला मित्र। अब ये गर्ल एडजेक्टिव बन गई। जैसे आप कहते हो कि ऑल बॉयज, ऑल क्या बन गया, ऑल है इसे प्रोनाउन, लेकिन ऑल बॉयज में ऑल क्या बन गया। तो अंग्रेजों ने ऐसा व्यवस्था ही बना रखा है कि अगर कोई नाउन के पहले कोई भी शब्द आ जाए, चाहे वो नाउन ही क्यों नहीं हो, एडजेक्टिव ही क्यों नहीं हो, या प्रोनाउन ही क्यों नहीं हो, अगर नाउन के पहले आकर नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आप ऐसे भी पहचान, जैसे मैनी है, मैनी क्या है, मैनी एक प्रोनाउन है, डिटरमिनर है, और जब कहते हैं मैनी बॉयज, अब मैनी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। 1 2 3 ये नंबर है, लेकिन कहते हैं 1 बॉय, 1 क्या बन गया, एडजेक्टिव। 2 बॉयज, वो क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो हम बाय प्लेसमेंट भी पहचान सकते हैं कि ये शब्द एडजेक्टिव है या नाउन है। कोई भी शब्द अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, कोई भी शब्द, चाहे वो नाउन ही क्यों नहीं हो मूलभूत रूप से, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर नाउन की विशेषता बता दिया तो उस वक्त उस स्थान पे क्या कहेंगे हम, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कहते हैं कि ओनली राम, ओनली क्या है, ओनली राम, राम नाउन है, नाउन की विशेषता बताया, क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ओनली एडजेक्टिव ही नहीं है, ओनली एडवर्ब भी है। जैसे कहते हैं यू कैन डू इट ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड, ओनली व्हेन। अब यहां पे ओनली किसको विशेषता बता रहा है, व्हेन। यहां पे ये एडवर्ब बन गया, क्योंकि व्हेन यहां पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो कभी कभी स्थान के मुताबिक भी क्या बदल जाता है, नाम बदल जाता। मैं यहां पे टीचर हूं, क्रिस्टोफर फिनिक्स, यहां पे मैं क्या हूं, टीचर हूं।
हो सकता है आपके साथ कभी पब में मुलाकात हो जाए, तो फिर मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, दोनों मिलके खाएंगे पिएंगे। स्थान बदला, मेरा काम नाम भी बदल गया। तो वैसे शब्द का भी स्थान बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? ये बिल्कुल आप इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि व्यवहारिक ग्रामेटिकल बातें आप जितना प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना, उतना ही अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाएगा। ग्रामर कोई दूर देश की बात नहीं है। ग्रामर भी या कोई भी चीज है ना, वो सब आपके दिमाग से ही निकला है। क्योंकि दुनिया की जितनी बाहर चीजें दिखती है ना, वो सब पहले कहां थी? जब पहला आदमी आया होगा, बताओ इतना बड़ा दुनिया होगा, इस तरह बना बसा हुआ नहीं होगा ना। लेकिन वो आदमी आया, उसके दिमाग में कोई बातें आई होंगी और धीरे 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 दिमाग से चीजें निकलती गई और ये दुनिया इतना बड़ा होता गया। तो जो बाहर की दुनिया जो दिख रही है ना, जो इतना बड़ा लग रहा है आपको, ये कहीं ना कभी इसी दिमाग से होकर निकला है। दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी दिमाग में है। तो पहले हमें अपने दिमाग में सारी बातों को लाना है, और एक बार दिमाग में हम उन चीजों को लाने में कामयाब हो गए, वो दिन दूर नहीं जब वो भी आएगी। वो तो छोटी सी चीज जब आ जाएगी ना, फिर कहोगे पता नहीं क्यों मांग लिया हमें, अब कब जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी शुरुआती दौर में अनुभव कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में लगता है कि नहीं आएगी आएगी आएगी, जब आएगी जब लगाएगी तो समझ में आएगा कि क्यों आगे। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। कल फिर मतलब कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कल 26 जनवरी है। जिनके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को लेकर जरूर आप किसान भाइयों का आप हौसला अफजाई करने के लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। एंजॉय योरसेल्फ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे ऐप वाले भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत नमस्कार। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।